हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज़ किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में NIA भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ऑफकोर्स गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये, इसका जो टाइम है, लास्ट डेट है वो 27 जनवरी तक रहने वाला है। मतलब इन्होंने बोला था कि जब नोटिफिकेशन आएगी उससे लेके 2 मंथ्स तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। तो 27 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी। सो 27 नवंबर से लेके 27 दिसंबर मान लो फर्स्ट मंथ, 27 दिसंबर से 27 जनवरी 2025 ये सेकेंड मंथ हो जाएगा। तो 27 जैन के अराउंड तक आपके पास टाइम है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस अगर आपने करी है विथ फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप डिफरेंट क्राइटेरिया में एलिजिबल हो। सो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है विद एक्सपीरियंस, दे ऑल आर एलिजिबल। और ये जो पोस्ट है वो डेप्यूटेशन बेसिस पे है अभी तो फिलहाल। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके बाद फिर आपको या तो कंफर्म करा जाएगा, प्रमोट करा जाएगा, या फिर आपको NIA का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। सो कौन कौन से ओपन पोजीशन से हम बात कर लेते हैं। पोस्ट और पे स्केल की बात करेंगे। सो टेक्निकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, पे मैट्रिक्स लेवल है 10 और पर मंथ सैलरी कितनी होगी 56,100 से लेकर 1,77,500 के आसपास। और प्री रिवाइज्ड BP3 विथ ग्रेड पे रेज 5,400, ठीक है। सो कितनी वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है, ठीक है। प्रपोज्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज, तो ये NIA स्टैब्लिश करेगा कि आपको कहाँ पे पोस्ट होना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 10 का ही है। पे मैट्रिक्स लेवल है वो 10 का ही है, मतलब 56,100, 1,77,500 अगेंस्ट सिमिलर ग्रेड पे यहाँ पे है। कितनी वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है। फिर है एक्सप्लोजन एक्सपर्ट, सेम सैलरी है, सेम ग्रेड पे है और 2 वैकेंसी है। साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो ग्रेड पे लेवल 10, जो इनकी सैलरी है वो अभी तक सेम है। टोटल कितनी वैकेंसीज है, टोटल 18 वैकेंसीज है। जब आप कंफर्म हो जाएगा कि आप NIA ज्वाइन करो तो आपकी जो पोस्टिंग है वो प्लेस आपको बता दिया जाएगा। क्राइम सीन असिस्टेंट, देखो आप यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट है, इस वजह से ग्रेड पे लेवल जो है वो 7 पे आ गया, मतलब 44,900 से लेके 1,42,400। टोटल कितनी वैकेंसीज है, टोटल 6 वैकेंसी है। इसके अलावा फोटोग्राफर जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 6 का है, 35,400 से 1,12,400 ये सैलरी रहेगी। और कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, और अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो ये चेंज करने की जो अथॉरिटी है वो NIA के पास है, ठीक है। द पर्सन कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, हाउएवर चॉइस ऑफ पोस्टिंग वुड बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ वैकेंसी, ठीक है। आपको वहाँ पे पोस्ट करा जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, और जिस भी जगह पे आपको पोस्ट करा जाएगा चॉइस ऑफ पोस्टिंग आपसे पूछा जाएगा ज़रूर, ठीक है। क्राइटेरिया की हम अभी बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आर फर्निश्ड in the enclosed annexure A, B, C, D, E and F. The candidates who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently. आप अपना कैंडिडेचर क्या नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा आपको अपना फॉर्म फिल करके जो एनेक्शियर 2 में दिया हुआ है, सो अपना बायोडाटा फिल करके आपको दिए हुए ईमेल एड्रेस पे भेजना है। सो ये एड्रेस क्या है, SPADMIN.NIA@government.in। यहाँ पे आपको भेजना है, मेल करना है या फिर बाय पोस्ट आपको एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। एड्रेस क्या है, एड्रेस है NIA HQ मतलब हेडक्वार्टर्स, अपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है। सो इस पोस्टल एड्रेस पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। बायोडाटा इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा
जो एनेक्जर 2 में अवेलेबल है ड्यूली, तो आपको अपना बायोडाटा फिल करके भेजना है, ठीक है। फोटोकॉपीज डोजर की आपको भेजनी पड़ेगी 2019 से 20 एंड 23 से 24, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर जिस भी जॉब में हो उस जॉब के अंदर आपका एक्सपीरियंस और उसकी फोटोकॉपीज आपको चाहिए, वो भी ड्यूली अटेस्टेड। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड फोटोकॉपीज ऑफ पेपर्स हैं, वो आपको भेजनी होंगी या तो मेल के थ्रू या तो ऑफलाइन, ठीक है। आप एनेक्जर में देख लेना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो 2 पोस्ट है, ठीक है। हमने ऑलरेडी सैलरी वगैरह डिस्कस कर ली है। ये जो फर्स्ट वाला रिक्वायरमेंट है ये उन ऑफिसर्स के लिए जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनियन टेरिटरीज या फिर पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी। बट ये आप गो थ्रू कर लेना, वो सारे के सारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने क्या करी है, मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी है। सो इस पोस्ट के लिए क्रिमिनोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी से अगर आपने करी है तो आप एलिजिबल हो। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी में या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। डिजायरेबल कौन होंगे, डॉक्टरेट डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी या फिर एमफिल इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ये डिजायरेबल है। नोट आप प्लीज गो थ्रू कर लेना। नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ऑफ कोर्स NIA के अंदर आप बहुत प्रेस्टिजियस वर्क करने वाले हो, तो ये अगर आप सेलेक्ट होते हो इस पोस्ट के लिए तो दिस विल बी योर नेचर ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट पोस्ट पे मूव करेंगे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए क्या है, MSc डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट और MSc इन फॉरेंसिक साइंस, BSc डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके BSc में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आप अगर MSc फॉरेंसिक साइंस या BSc फॉरेंसिक साइंस में है विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आप एलिजिबल हो। 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, या तो लेबोरेटरी में या तो फिर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन में। डॉक्टरेट डिग्री अगर आपके पास है तो आप डिजायरेबल हो। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का एग्जामिनेशन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डिजायरेबल हो। नेक्स्ट पोस्ट पे मूव करेंगे, बाकी चीज़ आप गो थ्रू कर लो। नेचर ऑफ ड्यूटीज वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। एक्सप्लोजन एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सप्लोजन एक्सपोर्ट के लिए भी MSc डिग्री विद केमिस्ट्री या फिर MSc फॉरेंसिक साइंस एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन BSc लेवल। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो वो है साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर। अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी बैचलर्स आपने करी है, इंजीनियरिंग आपने करी है विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्राइम सीन असिस्टेंट। क्राइम सीन असिस्टेंट के लिए अगर आपने मास्टर्स की डिग्री करी है बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर कोई डिप्लोमा है आपके पास फोटोग्राफी का तो आप एलिजिबल हो। 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी तो आप एलिजिबल हो। डिजायरेबल क्या, एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी इन साइंटिफिक लेबोरेटरी। साइंटिफिक लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं कि शादी पार्टी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो। अगर एक्सपीरियंस है वीडियोग्राफी में तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये आपका एनेक्जर 2 है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अप्लाई करनी है और या तो पोस्ट के थ्रू या तो फिर आपको ईमेल के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सारे डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऐड करके आपको मेल करना है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है MSc कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि BSc के बाद कोई सब BSc MSc, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर BSc MSc के बाद आपको कोई भी जॉब मिल रही है तो कुछ सालों के लिए उसे कर लो, भले ही कम सैलरी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आप ऐसी पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हो विद एक्सपीरियंस। सो ऑल द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन सभी के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने MSc फॉरेंसिक साइंस करी है विद एक्सपीरियंस, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी आपको ये देते हैं एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको होता है। सो ऑफकोर्स इफ यू आर एलिजिबल, डू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. If you have any question, query, comment it down below and we'll discuss it out. Thank you so much everyone for watching the video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.